गौ माता की सेवा करना हिंदू धर्म का सबसे पहला धर्म बताया जाता है। ऐसा ही धर्म का काम श्री कृष्ण कृपा गोपाल गौशाला ननखरी कर रही है, जहां बेसहारा पशुओं को सहारा दिया जाता है, या फिर यह कह सकते हैं कि आवारा पशुओं की सेवा की जाती है और उन्हें आश्रय दिया जाता है। श्री कृष्ण कृपा गौशाला ननखरी 28 अक्टूबर 2017 से यहाँ एक 18 कमरों के विशाल भवन में सेवाएं दे रहा है। मैं कृष्ण गोपाल गौशाला के प्रधान के नाते में, जहाँ तक हमारी गौशाला का सवाल है, हम 3 वर्षों से लगातार इसमें काम कर रहे हैं। पूरे पब्लिक का जो सहयोग मिला है, जितनी भी पंचायतें इस क्षेत्र में 17 पंचायतें, वैसे तो 13 पंचायतों ने इतना सहयोग दिया, चाहे चारा के हिसाब से हो, चाहे पैसे के हिसाब से हो, उन्होंने बहुत सहयोग दिया है। जब हमने यहाँ काम शुरू किया तो डिपार्टमेंट का भी सहयोग हमें मिला है। अच्छा, और हमारे पास अभी गौशाला में 50 पशु है, उनकी हमने ट्रैकिंग कर दी है। और फिर हमने 2 एम्प्लॉयज़ भी रखे हैं। जहाँ तक एम्प्लॉय का सवाल है, हर आदमी, हर क्षेत्र के आदमी जो हमारे एम्प्लॉयज़ है, हमारे पास पैसा नहीं है हमारे पास। ये जो हमारे तनख्वाहें मिल रही है, उनके लिए जितने भी हमारे सहयोगी हैं जो गौशाला में काम करे, उन अपनी जेब से पैसा देकर उनकी तनख्वाहें मुहैया करा रहे हैं। हम सरकार से भी निवेदन करते हैं। अभी पीछे हमारे माननीय श्री गोविंद ठाकुर जी आए थे, उन्होंने 10 लाख, जयराम ठाकुर जी आए थे, 10 लाख उन्होंने दिया था गौशाला के लिए। जितने भी डिपार्टमेंट हमने बोला कि फॉर्मेलिटी जो भी थी, हमने पूरी फॉर्मेलिटी कर दी है। हम चाह रहे सरकार से कि भाई ये रजिस्ट्रिड हो जाए ये संस्था, ताकि मान लो हम लोगों को समस्या न आए। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ। अभी जहाँ तक सर्दियों की बात है, इतनी बर्फ़ के बावजूद भी लोगों ने इतना भरपूर सहयोग दिया। चारा के हिसाब से हो, चाहे पैसे के हिसाब से हो, लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि फंड दिया जाए, उसके बाद हमें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, और ताकि हम इस गौशाला को सुचारू रूप से चलाएँ। मैं राजू आनंद श्री कृष्ण गोपाल सोसाइटी के चीफ एडवाइज़र के तौर पे पिछले 3 सालों से इस संस्था के साथ में जुड़ा हूँ। और संस्था के अगर क्रियाकलाप की अगर हम बात करें तो पिछले 3 सालों में लगभग 80 आवारा पशुओं को अगर प्रश्रय दिया है तो ये श्री कृष्ण गोपाल सोसाइटी ने दिया है, और ये रजिस्टर्ड है ये सोसाइटी। और पिछले 3 सालों से जिस तरह के क्रियाकलाप इन लोगों ने किए हैं और क्षेत्र की जनता को जिस तरह की अपनी सेवाएं दी हैं, तो जनता यहाँ की जो स्थानीय है वो भी बहुत ज़्यादा खुश है कहीं ना कहीं। और इसमें 3 लोगों ने बहुत ज़्यादा अग्रणी भूमिका इसमें निभाई है। मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा जो सोसाइटी के संस्थापकों में मैं कहूँगा सतीश शर्मा जी, जो कि बेसिकली ताल्लुक़ रखते हैं हरियाणा करनाल से। उन्होंने यहाँ पर आकर, हालांकि उनकी यहाँ पे शॉप भी है अपनी इस स्थानीय चौक पे ननखड़ी के, तो वो और प्लस साथ में अनुभव मेहता जी और इसके साथ में संतोष नेगी जी, इन 3 लोगों ने इसमें बहुत बड़ी अग्रणी भूमिका निभाई और लोगों को उन्होंने जोड़ा। और मैं भी पिछले 3 साल से अपनी सेवाएं इस संस्था के साथ जुड़ने के बाद दे रहा हूं। करके एक आलीशान, मेरे हिसाब से 18 कमरों का गायों के लिए एक रेन बसेरा बनाया, और इस वक्त वो जो रेन बसेरा है उन गायों के शरण स्थली बना हुआ है। पिछले महीने लगभग मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं एक योजना का ऐलान किया था कि चाहे वो रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है या नहीं है संस्था, अगर आपके पास पशुधन है और वो भी टैग्ड है, टैगिंग के साथ में है, तो उसको कहीं ना कहीं 500 रुपये महीना के तौर पे आपको सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अगर वो सहायता राशि प्रदान की जाती है तो अगर 50 हमारे पास यहाँ पे पशुधन ऑलरेडी उपलब्ध है, 500 रुपये भी अगर गवर्नमेंट की तरफ से आता है, तो कुल मिलाकर 25-30 हज़ार रुपये यहाँ पे मुहैया धनराशि एकत्रित हो जाती है। उस धनराशि से हम ऐसे खर्चों को मीट आउट कर सकते हैं। जैसे हमने 2 लोगों को यहाँ पर इनके देख रेख के लिए रखा हुआ है, तो उनकी जो सैलरी के तौर पे अगर हम उनको जो मेहनताना दिया जाता है वो 10,000 रुपये बनता है टोटल, तो वो भी उसी में से निकल सकता है। और इसके अलावा जो पशु चारे की जो बहुत ज़्यादा अभाव रहता है अक्सर, तो वो भी मीट आउट किया जा सकता है। और सर्दियों के लिए जो सबसे, आप जानते हैं, स्नो बाउंड एरिया है, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है तो पशु को अंदर रखना पड़ता है, पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, चारे की व्यवस्था करनी पड़ती है। अगर आपके पॉकेट में पैसा रहेगा अगर बहुत आयत में, तो विंटर्स में वो पैसा हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। इस संस्था को सुचारू रूप में चलाने में बहुत मदद मिल सकती है। तो मेरी गुहार है सरकारी तंत्र से और सरकार से विशेषकर, और मुख्यमंत्री महोदय तो स्वयं पशुधन का हमेशा से संवर्धन करते हैं और इसका वो संरक्षण करने में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो उनसे मेरी गुहार है
कि वो ज़रूर इस मुहिम को जो ये लोग चला रहे हैं पिछले 3 सालों से और स्थानीय जनता के सहयोग से, तो उनकी इस मुहिम को सिरे चढ़ाने के लिए वो भी आगे बढ़कर आए और मेरी अगर आवाज़ उन तक पहुँचे किसी भी माध्यम से, तो वो ज़रूर इसमें कुछ दखलंदाजी करें और आने वाले वक्त में अगर इसको सुचारू रूप से चलाना है तो, क्योंकि 3 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, 50 से ज़्यादा पशु, और एक वक्त मेरे ख्याल में अनुभव जी यहाँ पे कम से कम 80 पशुधन भी हमारे पास उपलब्ध थे। और आने वाले समय में हमारी जो योजना है हम चाह रहे हैं, सुझाव के तौर पे मैं एक सोसाइटी को एक दिशा निर्देश के रूप में एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि हम 30 पशु अगर और अडॉप्ट करते हैं तो 80 हो जाते हैं, 50 + 30 80 हो गए। तो 80 का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट की एक ऐसी मुहिम चल रही है कि वो शेड बनाने के लिए भी वो धन मुहैया करवाती है। अगर ये चीज़ें गवर्नमेंट करती है, उनके एंड पे ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो हम उनके बहुत ज़्यादा धन्यवादी होंगे और आने वाले समय में इस व्यवस्था को चलाने में हम सक्षम हो पाएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते मैं जो हायर अथॉरिटीज़ है उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इसमें कुछ न कुछ वो ज़रूर सहयोग की भूमिका निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपको बता दें कि यहाँ की स्थानीय जनता के सहयोग व अनुदान से यह संभव हो रहा है। यहाँ पर खंड विकास अधिकारी अभिषेक दीवान जी एवं हमारे यहाँ पर पशु चिकित्सक जो यहाँ पर इस ननखड़ी का कार्यभार संभाल रहे हैं डॉक्टर हितेंद्र जी, उन्होंने भी श्री कृष्ण कृपा गोपाल गौशाला का निरीक्षण किया और वो भी पूरी तरह से एक सेटिस्फाइड मैं कह सकता हूँ हमारे कार्य से हैं। और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम सरकार से एवं विभाग से गुहार करेंगे कि आपकी जो भी समस्या है वो जल्दी से जल्दी विभाग एवं सरकार पूर्ण करे। बताया यह जा रहा है कि स्थानीय लोग आवारा पशु को इकट्ठा कर निस्वार्थ भाव से उन्हें श्री कृष्ण कृपा गौशाला ननखरी में सेवाएं देते हैं। श्री कृष्ण कृपा गोपाल जो गौ सदन है ननखरी में, लगभग आज से 3 साल पहले इस गौशाला का निर्माण किया गया और मैं समझता हूँ कि ये एक तरह की अलग तरह की गौशाला है और लगभग 6000 स्क्वायर फीट के करीब इसका जो एरिया है। और गौशाला हमने हरियाणा पंजाब में भी देखी है, वहाँ जो है दुधारू पशुओं की गौशाला होती है, उससे जो खर्चा है वो सारा मीट आउट होता है। लेकिन यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जागरूक लोगों ने एक पहल की, जो भी तमाम क्षेत्र के जो आवारा पशु थे उनको कलेक्ट करके ये गौशाला का निर्माण किया गया और तमाम ननखरी के बुद्धिजीवी लोगों ने अपने दान करके, गुप्त दान करके इस संस्था का निर्माण किया और इसको पंजीकृत करके एक अलग तरह का ही ये गौशाला होगी मेरी समझ से पूरे हिमाचल प्रदेश में। आज की डेट में भी अगर आप देख रहे हैं सामने ये जो है पशु है, इनकी टैगिंग हो गई है और एनिमल हस्बेंड्री ने ये जो टैगिंग की है लगभग 51 पशुओं की जो है परसों ये टैगिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि सरकार हमें सहयोग करे। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जिसकी भी टैगिंग होगी, जिस भी पशु की रजिस्ट्रेशन होगी उन्हें 500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। उससे अगर वो पैसा आएगा तो हमारी जो संस्था है, हमारे जो वर्कर्स हैं, यहाँ जो वर्कर रखे जाते हैं उनका जो तो कहीं ना कहीं हम ये जो भी यहाँ पर हमारी आवाज़ सुनेंगे, हम उन तमाम लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बढ़ चढ़ कर अपना यहाँ पर दान करें। और इसके अलावा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी गौशाला का विज़िट किया था और उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया था कि इसके प्रति हम कुछ कंक्रीट स्टेप लेंगे और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में फाइनेंशियली भी हमें हेल्प करें। बहरहाल यहाँ की कमेटी तथा स्थानीय लोगों की सरकार से मांग है कि सोसाइटी को चलाने के लिए यथासंभव सहायता की जाए और लोगों से अपील करते हैं कि इस पुण्यों के काम के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं। नारकंडा से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट।